हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत में समाज सुधारक, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। तो उसमें हम देख रहे थे हिंदू समाज सुधार और सबसे पहले राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। तो हमारा जो पहला भाग था राजा राम मोहन राय से संबंधित था, और ये दूसरा भाग भी राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला हम भाग जो देखेंगे वो ब्रह्म समाज से संबंधित देखेंगे। ये केवल राजा राम मोहन राय से संबंधित है, पहला भी और ये दूसरा भाग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर परीक्षा में यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। ठीक है, तो इस पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि वो काफ़ी प्रश्न है और ज़्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे हल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा पूछा है कि किस भाषा में किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संवाद कौमुदी में जो ये था कि किस भाषा में इसका प्रकाशन किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1821 में इन्होंने बंगाली में, ठीक है, बंगाली में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम नए नंबर 4 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये टाइप गलती हो गया है, बंगाली। ठीक है, बंगाली भाषा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो जो संवाद कौमुदी है इसका 1821 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो 1821 में बंगाली भाषा में संवादी कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा का चांद पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय ने ही किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा का चांद पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था। ठीक है, तो देखिए ये भी किस भाषा में था, तो ये भी बंगाली भाषा में था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हम इसे काट कर बंगाली लिखेंगे, बंगाली भाषा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बंगाली भाषा में प्रज्ञा का चांद और संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था 1821 में, दोनों का। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा का चांद पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो हमने बताया भी 1821 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था। ठीक है, तो मीरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीरात उल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था। तो दोस्तों मीरात उल अखबार का जो प्रकाशन किया गया था वो फारसी भाषा में किया गया था। ठीक है, फारसी भाषा में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीरात उल अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में किया था। ठीक है, तो किस वर्ष में किया था मीरात उल अखबार का, तो 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो 1822 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म निकिल मैगनीज किसने प्रकाशित की थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म निकिल मैगनीज किस भाषा में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो ब्रह्म निकिल जो ये मैगनीज थी, पत्रिका थी, ये अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई थी। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी भाषा में कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, ब्रह्म निकिल मैगनीज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगला व्याकरण
का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों बंगला व्याकरण का संकलन भी राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने हिंदू उत्तराधिकार नियम पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 बार किसने किसने आया है, तो कोई बात नहीं। तो हिंदू उत्तराधिकार नियम पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किसके माध्यम से किया था? ठीक है, तो सती प्रथा का विरोध किसके माध्यम से किया था? तो संवाद कौमुदी के माध्यम से किया था। ठीक है, सती प्रथा का घोर विरोध संवाद कौमुदी के माध्यम से किया था और ये बंगाली में थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, बंगाली भाषा में ये पत्रिका थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो राजा राम के जो बड़े भाई थे जगमोहन की मृत्यु 1811 में। ठीक है, 1811 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की भाभी का नाम क्या है जिसे जबरन सती होना पड़ा था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों उनका नाम था अलका मंजरी। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यहाँ से। तो देखिए उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया। ठीक है, और भी बहुत काम किए उन्होंने, जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा और अंतर्जातीय विवाह, स्त्री शिक्षा पर बल भी दिया। ठीक है, तो जितने सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा आदि पर जमकर क्या किया? विरोध किया, प्रहार किया। ठीक है, तो देखिए सती प्रथा का घोर विरोध उन्होंने संवाद कौमुदी के माध्यम से किया था। और सती प्रथा के विरोध में उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? उस समय मिली प्रेरणा जब 1811 ईस्वी में उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हुई और उनकी भाभी को जबरन जो अलका मंजरी था उनका नाम सती होना पड़ा। ठीक है, और उससे में बहुत दुखी हुई और उससे दुख होकर उन्हें सती प्रथा का विरोध समाजव्यापी आंदोलन चलाया और विलियम बेंटिंग को 1829 ईस्वी में सती प्रथा विरोधी कानून बनाने में भी सहयोग दिया। ठीक है, तो अलका मंजरी इनकी भाभी का नाम था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा विरोधी कानून कब बनाया था? ठीक है, तो 1829 में बनाया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1823 ईस्वी में स्पेनिश क्रांति की सफलता पर भोज देकर किसने खुशी मनाई थी? ठीक है, तो ये जो खुशी मनाई थी ये यहाँ पर हम ये गलती हो गया, मोहन है, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने मनाई थी। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एडम्स के प्रेस अध्यादेश के विरुद्ध में द्वारिका नाथ के साथ किसने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी द्वारिका नाथ के साथ। ठीक है, और किसके खिलाफ? एडम्स के प्रेस अध्यादेश के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू व मुस्लिम में भेद करने वाले जूरी एक्ट 1827 का विरोध किसने किया था? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एडम्स के प्रेस अध्यादेश के विरुद्ध में प्रिवी काउंसिल में अपील दायर करने की थी। अपील दायर किसने की थी? ठीक है, तो देखिए राजा राम मोहन राय ने की थी। अब देखिए जब उन्होंने उच्चतम न्यायालय में क्या किया था, अब देखिए मैं पहले शुरू से समझाता हूँ। समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए 1823 ईस्वी में एडम्स के प्रेस अध्यादेश के विरोध में द्वारिका नाथ टैगोर के साथ उच्चतम न्यायालय में जो अपील दायर की थी, बाद में वो अपील खारिज हो गई। ठीक है, तो उसके बाद राजा राम मोहन राय ने प्रिवी काउंसिल में फिर से अपील दायर की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कौन थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे और अकबर द्वितीय का पक्ष रखा था? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय थे। तो देखिए हुआ क्या था, जो उस समय के मुग़ल सम्राट थे, ठीक है,
मुगल सम्राट कौन थे? अकबर द्वितीय। तो राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे और भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष अंग्रेज के सामने रखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पेंशन दे रहे थे वो अपर्याप्त थी। ठीक है, तो पेंशन राशि के संबंध में ये गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, और ये राजा की उपाधि देकर उसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे इसे भी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वितीय ने ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में कौन भेजा था? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को भेजा था राजा की उपाधि प्रदान करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी जब ये इंग्लैंड में ही थे। ठीक है, तो जब ये दरबार में थे उसके बाद 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में इन्हें क्या हो गया? ज्वर हो गया, और वो भी मस्तिष्क। ठीक है, तो इसी कारण इनकी मृत्यु हुई। तो 27 सितंबर 1833 ईस्वी में। ठीक है, 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हुई। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ब्रिस्टल में हुई थी। ब्रिस्टल मतलब इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिस्टल कहाँ पर है? इंग्लैंड में। ठीक है, और इस पर चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस कारण हुई थी? ठीक है, तो मस्तिष्क ज्वर के कारण हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी थी। ठीक है, चलिए मतलब इससे सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, राय ने प्रन्यासकरण पत्र में अपनी मृत्यु के बाद किसे ब्रह्म समाज का संचालन नियुक्त किया था? ठीक है, अब देखिए जब एक क्या होता है, ट्रस्ट डीड होता है। ठीक है, ट्रस्ट डीड का मतलब प्रन्यासकरण। तो अब वे इतने समझदार थे कि उसने सोचा कि ब्रह्म समाज को कौन चलाएगा मेरी मृत्यु के बाद, तो उसने 1830 में प्रन्यासकरण पत्र लिखा और उसमें दो अपने जो उसके शिष्य थे, एक महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश। ठीक है, तो इन दोनों को क्या बनाया? उसका संचालक बनाया। ठीक है, इसे और इसे। अब देखिए हमने ये प्रश्न क्यों करा है इस तरह ऑप्शन में। निम्नवत दोनों का मतलब है ये निचले दोनों। ठीक है, मतलब 3 और 4 महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश। हमेशा क्या आता है? उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो मैंने ये गलती ना करे बच्चे तो इस तरीके से करा है। ठीक है, जिससे ध्यान रखें निम्नवत का मतलब नीचे लिखा हुआ और उपयुक्त ऊपर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेद मंदिर नामक पत्र किसने संचालन किया था? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने इस पत्र का संचालन किया था, वेद मंदिर का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से किस वर्ष इस्तीफा दे दिया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो ये थे क्या नाम इनका, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय क्या करते? ईस्ट इंडिया कंपनी के रंगपुर स्थित कलेक्ट्रेट में क्या थे? लिपिक की नौकरी करते थे। ठीक है, मतलब ग्रहण की थी इन्होंने 803 में। ठीक है, लिपिक मतलब क्लर्क की नौकरी। ठीक है, फिर इसके बाद दीवान भी बने, लेकिन इन्होंने 1814 ईस्वी में क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और आपको ध्यान है 1814 में कौन सी सभा बनाई थी इन्होंने? यदि आपको ध्यान हो तो 1814 में आत्मीय सभा। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के सबसे पहला सर्वप्रथम ये गठन, कोई भी संगठन या सभा बनाई थी सबसे पहली यही थी, आत्मीय सभा। ठीक है, तो सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने इस सभा को ही गठित किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे अतीत और भविष्य के मध्य
सेतु कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है दोस्तों। तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु राजा राम मोहन राय को ये उपाधि दी गई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 9 दिन का प्रातः तारा की उपाधि किसे दी गई है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को ये उपाधि दी गई है 9 दिन का प्रातः तारा, ठीक है। इस उपाधि से भी नवाजा गया। देखिए जो राजा राम मोहन राय हैं, इनके बहुत ज़्यादा उपाधि और नाम है, ठीक है। 200 हैं, मतलब 10-11% एक वीडियो छोटी सी इसी पर बन जाएगी कि इनकी उपाधि कितनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये हमने लिए भी हैं प्रश्नों में, कुछ पहली वीडियो में, कुछ इसमें। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय मद्रास के किस विद्वान ने मूर्ति पूजा के प्रश्न पर शास्त्रार्थ किया था, ठीक है। तो देखिए राजा राम मोहन राय मद्रास के किस विद्वान ने मूर्ति पूजा के प्रश्न पर शास्त्रार्थ किया, ठीक है। देखिए मूर्ति पूजा के क्या थे, ये मूर्ति पूजा को क्या मानते थे, ये मूर्ति पूजा की बिल्कुल वो थे, ठीक है, खिलाफ। तो ये क्या करते थे, इन्होंने जो एक विद्वान थे उनका नाम था सुब्रमण्यम शास्त्री, ठीक है दोस्तों। सुब्रमण्यम शास्त्री कहाँ के थे, मद्रास के। तो इनके साथ इनका शास्त्रार्थ हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो ये पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरह पूछा जा सकता है, जो राजा राम मोहन राय की ईसाई धर्म से प्रेरित 2 पुस्तकें कौन सी हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया था पहले भी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, जो बाइबल पर आधारित है, पिछली वीडियो में देखी हमने। और दूसरी ये जो अभी है द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये 2 पुस्तक हैं जो ईसाई धर्म को प्रेरित करती हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने ये लिखी है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। भी मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, और ब्रह्म समाज से संबंधित प्रश्नों को लेकर, ये राजा राम मोहन राय से संबंधित 2 भाग थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।